जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटिया ने प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात, देसी स्टूडियो। साथियों, मैंने पहले बताया था मैं एक दिन चन्ने धरने पर जहाँ था, रास्ते में बरसात आ गई थी, मैं वापस आ गया था। लेकिन आज वहाँ तो भाई मैसेज मिला, वो रात ने भी कुछ लोग बैठे हैं, कुछ उस पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस गई, उनके साथ बर्बरता करी गई। 6 बजे मेरे को पता लग गया, तो मैं 7 बजे वहाँ पहुँच गया था। और वहाँ उनका हालचाल पूछ के और सलाह करके और डीसी को ज्ञापन दे के मैं वापस घर आया हूँ। वहाँ आज भी बरसात हो रही थी, तूफान भी था, लेकिन हमारा तो यह जेठा आओ, हमारा आज बूंद भी नहीं आया। तूफान भी चल रहा है, हवा खूब तेज चल रही है, शायद आवाज भी फट सका है। तो आज मैं अपने किसी बात बताऊंगा जिसमें मैं भी पाप में दोषी हो गया। मेरे को नहीं पता था कि वैसे बन जाएगी, लेकिन उन लोगों ने मेरे को मजबूर कर दिया। प्रधान जी हमारा बस जाएगा, एक बार हमारी मदद कर दो, बात बन जाएगी। 10 साल तक वो पीयर में बैठी है और हमारा वो पोता 2 साल का था जो वह जाली थी। मैं कहा भाई इस किस्म वाली क्या घर बसाओगी? बोला नहीं, इसके फोन आए गए, रोएगा बेचारा। मगर भाई हिसाब कर ले, मेरे हिसाब भी नहीं करते, तलाक भी नहीं दे रही। न्यू कहे ना तो तलाक लूं और ना हूं करे लहू काटूंगी। फिर मैं कहा इसी नहीं बसाओगी भाई, तो मान जाओ। बोला ना, हम उसकी सारी बात मान लेंगे। एक बोलिया दो, बेटी बना के पहले रखा थे, लेकिन ये और ज्यादा उसके छोरा ने भी कह देंगे भाई इसके ने उल्टा नहीं बोलागा, बाजार में जा खर्चा दे दे। उसकी माँ ने भी कह दी अब मैं काम कर लूंगी सारा, वो आ जाए तो हमारा पोता आ जाएगा। ये क्यों कानून बना रहा है, मैं बताने लग रहा, पहले भी बताया है और पढ़े लिखा मेरा भी है। 18 साल तक वो जब बालक होगा तो वो माँ अपने पास रख सके, उसके बाद में बच्चे की मर्जी हो कि इसके पास जाएगा। तो छोटा बच्चा तो भाई माँ के उसमें ज्यादा रहा करे, और जब वो 18 साल का हो माँ के पास होगा, नाना नानी के पास हो तो दादा दिन भूल जाएगा। दादा दादी के पास नहीं आओगा, बाप ने भी भूल जाएगा। तो भाई मैं देखूंगा नहीं, मैंने वो छोरा गाड़ी करके ना आ गया, रास्ते में भाई उसका बाबू पा गया। उसका बाबू और मैं 2 आदमी और गांव के, हम चले गए उस गांव में। उसने पहले फोन कर रखा था उसका बाबू दौरे, वो ही हाल पाऊँ भाई। फिर न्यू कह देख भाई वो बूढ़ा महिला विरोधी है। ज्यादातर झगड़े जो ये इस किस्म के हो रहे हैं ना, उड़न लोग आई की चौधर पाओ है। वो लोग, वो मर्द मानस नाम के रह जाए, वो मजबूर हो जाए, चाहे छोरिया के बाप से चाहे छोरिया के बाप। तो हवा तेज है भाई, शायद आवाज फटे भी की। तो उनका भाई ठीक से हम चले गए, बैठक में बैठ के जाके वो आदमी ठीक शरीफ आदमी, संस्कारी खानदानी, उसने बताई प्रधान जी मेरी बेटी की गलती है, उसकी माँ की गलती है। और मैं देवता ने भी समझाया करूँ अपना ने, बेटा चल मैं तुमने छोड़ा हूँ अपना दादा तेरा दादा दादी दो रहे, तेरा बाबू दो रहे, तेरा पापा दो रहे, लेकिन वो भी उनकी बात मारे हो, वो भी जाना नहीं हो उठ रहे। तो प्रधान जी मेरे तो इस तरह गचालत नहीं, आप बतला के देख लो। मैं कहा भाई ठीक से
तो मगा भाई बुला ले, उसने वह बैठक में बुला ली। वो जो उसका ससुरा था यानी लड़का का बाबू था, मैं बोला भाई तू थोड़ा साइड सी में हो जा, ऐसा ना हो कि या कत्ती शर्म न तारी का बगा दे। हम बतलावा हाँ, हम उस तरह की माँ भी आ गई, एक दो लोग आई और थी शायद को पड़ोस की होगी। तो वह बेटी मैंने बहुत समझाई, वह ये सब बात पड़ी रही ना, मैं इनका को ना था मतड़ा अपने दिन पूरे कर लूंगी, अरे अपना छोरा ने गाबरू कर लूंगी, अपना ने ब्याह लूंगी, मन सुख हो जाएगा। मैं एक बात बता बेटी, जिसका तू ब्याह रखी है उनमें सुख हो गया, उन्हें तू दुख दे रही। तेरा छोरा असल तो ब्याह नहीं जा, तर ब्याह भी जाएगा तो तेरे कौन सुख देगा। ऊपर वाला देखने लग रहा है, तेरे सारे के सारे इनको कर्मा के फल अरे मिल जाएंगे, नहीं तो अपना घर बसा ले। ब्याहने के बाद में बेटी का घर ससरा है ना के पियर, वह सुथरी तो बतलाव नहीं थी। फिर बोला ठीक से तुम कहो हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपना मर्जी का काम करूंगी, मैंने कोई काम की नहीं कहेगा। तो और उसने दो चार बात बताई, मगर ठीक से बेटी पूछा हाँ। तो वो दूसरी साइड में उसका ससुरा था, वो बुलाया, मगर तू बेटी इवनी उनसी बैठ जा। मैं कहा भाई न्यू बात कह है, वो बेचारे इतने तंग आ रहे थे। उन्होंने बोला प्रधान जी हम काम तो पहले भी हम कराते, रिप भी कर लेंगे, हमारे चल रहे इतना हम कराएंगे, हमारे टूटिया पास है, हम मर जाएंगे, कौन देखना आया, इसकी मर्जी है। अपना घर बारी के पर अपना बेटे की तो परवरिश करेगी, उनके साथ रोटी टुका करेगी। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि बेचारा तंग ज्यादा हो रहा था। भाई गामा में इस किस्म के आदमी हुआ करे हैं, बहुत से न्यू कह दिया करे बिना समझे सोचे समझे। अगर इन में गलती है बहु, जब के मैंने आमी शामी करके देखा तो गलती सारी उस माँ बेटी में थी। उस आदमी ने हाँ भर ली, बोला ठीक है जो करिया कह गया हम न्यू रख लेंगे, हमारे द्वारा हमारा पोता चला जाएगा, हमारी बहू आ जाएगी। अरे भाई कुछ गाँव वाले न्यू भी कह देंगे भाई इनमें गलती है, इसकी भाई ठीक को नहीं, इसका छोरा वो बंद हो जाएगी। तो आखिर में साथियों ने हाँ भर ली। मगा भाई ठीक से भाई कद खंडावा छोरा ने, वो बोले जी ये तुम्हार छोड़ का गला तुम्हार में। छोरा हमने आगे पा गया, वो गाँव वाले गाँव में तार दिए, छोरा मना छोड़ गया, बल्कि वार हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो फिर वो भाई जो ठीक तो रह जा करो तो आया ही करे। और आजकल के तक ये ठीक से ठीक तो हमारे तो नाम होया करते, ठीक करके आया करते दूसर का, वो हमने ठैया बताया करते, जब तारीख तुरीख कम होया करती, माउस पास आ जाइयो पनवासी पास आ जाइयो, ज्यादा तो माउस के पास के वार चंदन में भाई थोड़ा शुद्ध मानना है, मैं तो सब सारे दिन बराबर मानू। वो ठीक होया करते, वो दूसर लेकर आया करती, वो काम कराया करती, वो घर बसाया करती, कई कई बालक जामया करती, सासू ससुर का आदर मान कराया करती, और अपना घर बारी की तिशामी बोलने का कोई मतलब है नहीं। अरे भाई आजकल वाले ये जो करे कह दे है, उन्हें अपने आदमिया ने नाम लेकर बोल रहे हैं, छोरे बहुआ ने नाम लेकर बोल रहे हैं, कहीं तो तू पढ़े तो पढ़ ली, नहीं तो हमारे टेमा में तो बहुत सी तो कह दिया करती, जब तक बालक ना दो फलानी के भाई भाई मारा कैसे उन्हें शैनी कह दे, शैनियों न्यू काम करना है। लेकिन भाई ये बदलाव चल रहा है, तो इसके नतीजे आप देखने लग रहे हो।
तो वो दिन आ गया, वो छोरा उस बहू ने ले आया, वह कुछ दिन ठीक ठाक रही, उनने उस ताई कुछ भी नहीं कही। मेरे ताई जो दो आदमी और साथ जा रहे थे, ये कांड होने के बाद में, दुर्घटना घटने के बाद में उन्होंने मेरा एक नंबर ले लिया था। उसने जो ये मेरे ताई ये बात बताई, उनका घर में नहीं गया था, उन्हें तो छोरा घर पे बैठा ले गया था उड़ते, वो उड़ रह गया था, और वो गाड़ी वाला गाड़ी ले गया था, उसका बाबू और दो आदमी बैठ लिए थे। लेकिन उसकी बात था मैंने ठीक लगा था, वो आदमी सच्चा आदमी था, झूठा नहीं था। तो चलता रहा, काम का कोई हाथ नहीं लाना, मिला पीछे मांग ले, वह बाजार में भी महीने में 2-4 बजा खाया करती, खाली रहती, वह बुढ़ी औरत और गोबर भी बुढ़ी गिरा करती, 50-52 साल की, ये कह रहा 60 साल की भी हो रही हो। और काम छोड़ा करे, एक किस्म की बेटौनी बना रखी थी, बहू नहीं थी, जमाई बना कर रख रहे थे। फिर भी उस औरत तक वैसे नहीं भोगी गई, उसके उनके प्रति उनका मन मत जहर भरया था, वो लिकड़ा नहीं था, बस उसने वहां भर ली। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, कोई काम की दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कदर का जहर नहीं लिकड़ा। जो छोरे की माँ थी, वो अपने पियर में चली गई 4 दिन के लिए, उसका भतीजा का छोरा और बताओ थे, वो भतीजा ले गया था उसने, और पीछे थे उसने एक दिन उन दोनों का बाबू बेटे का खाना में जहर मिला दिया। वो एक बाबू तो घर आए मर गया, बेटा ने अस्पताल में ले गए, 2-3 घंटे बाद में वो मर गया। डॉक्टर ने बता दिया, अरे की थी बता दिया कि उन्हें के बेरा खुआ रखा खा रखा है, उन्हें तो अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई नजर खा रखा है, उसके का भी वही होगा। तो घर में 2 मर्द मानस, 2 आदमी, दोनों खत्म हुए। वह जो छोटा अपना पियर मजा रही थी, खुशी मजा रही थी, तीजे का छोरा हो रहा था, भाई लेन देन तो मैं बता करूँ किसी के पूरे नहीं पटिया करते, लेकिन इस समय बतेरी हुए बहुत बड़ा ईमान हो जाया कर। अगर मेरा भतीजा मैंने लेना आया, मेरा भतीजे का छोरा हो रहा, और मैं अपना घर डटकाऊंगी 10-5 दिन, इनमें बतेरी बटाई हो जाया करे है, इसमें शांति हो जाया करे है औरत का। तो बात बनेगी तो बोला प्रधान जी उसका भतीजा, उसने गाड़ी में बैठा के लिया, उसने देखा, उस आगे बताई आगे जहर बताओ, जहर पाया उसमें, छोरा ताड़े में, बाबू ताड़े मर लिया था, छोरा अस्पताल में मरिया है जाकर। तो फिर उस बुढ़ी के आखिर आ गई, बतेरा सहन कर रखा था, उसने सब ला लिया, तन्ने भी मारेगी, बक्स तन्ने भी नहीं की। तो उसने बता दी बदाग मत दो, डॉक्टर ने जहर बताया कि हाँ रिपोर्ट दो, इसने कराया यो काम है, वो दोनों कट्ठा जहर नहीं खा सकते, उन्हें कोई दुख नहीं था, बाबू बेटा बतला का अपना काम कर, यो इस बेसा ने यो काम करे। और 2-4 आदमी थे, बोला भाई ठीक है या घर की ने बता क्या बेरा, फोन कर दो, फोन कर दिया, पुलिस द्वारा पुलिस आ गई, वो उसकी भी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रखी थी जहर की,
और वो छोरा की डेड बॉडी ने वो ले गए, उसकी भी डॉक्टरी करवाई, उसमें भी जहर था। वो लाकर कट्ठा दे दिया, कट्ठा था, संस्कार कर दिया। दोनों की इकट्ठी जुल्म होने में कोई कसर नहीं रही। लेकिन इस किस्म की बेसा औरत ने, उसने कुछ भी नहीं सोचा, आगे के बीता की तेरी साथ। पुलिस वाले पकड़ ले गए, उन्हें अपनी कार्रवाई करी तो उन्होंने थोड़ी देर में हाँ पर आकाजी में ले आई थी जहर, कितने ले आई थी, दवाई बेचनी है कहते ले आई थी, क्या खतर ले आई थी, ले दिया बहाना क्या होगा। तो इसके भाई मैं तुमने दवाई बेचनी है, तुमने भी बताऊं थारी भी तारीख ला क्या करे, लोग आई नहीं है बोल की दवाई मत दिया करो। वो भी पकड़िया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। दोनों वहां का चालान कोर्ट में पेश कर दिए। और वो उस दवाइया लगी तो उन्हें कहा जी हो जाएगी जमानत, तोड़ियो थानेदार ने कहा भाई इसकी तो हो जाएगी जमानत, इसके ठोकर लग जाएगी भाई आगे थोड़ा सोच समझ गई है, इस किस्म का जहर किसी ने दे कोई औरता हो तो और ने भी थोड़ा पता लग जाएगा। अगर भाई औरता ने तुम ये दोगे तो कल न तुमने भी जेल। उसके खिलाफ वो ही बात, आदमी धर्म संकट में फंस गया है, वो जेल में चली जाएगी और वह बूढ़ी बेचारी न्यू कहता इतना सदमा मान रही है, वह पता नहीं कै दिन जीवेगी। अगर उसके साथ भी कि में गांठबाद होगी तो पोता बेचारा लावारिस हो जाएगा, वो उठ बढ़ के तो पो खा लेगा, क्यों नहा धो लेगा। देखो उस दुष्ट औरत ने, उस राक्षसी ने एक बचा बसा घर के ऊपर उजाड़ दिया। तो साथियों, मेरी लाडो बेटियों, बहनों, पोतियों, मैं तुमने फिर समझाऊं, थारी नहीं पार पड़ दी तो उसने तलाक दे दो, 18 लाख लेखा से हो 2000 से हो रंडार है किसे का बेटन है न्यू करके ना मारो, मरवा दे कि मरवा दो, कि आप जहर दे दो हो, कि आप दूसरा आदमी के साथ लाख का मरवा दो हो। वो अपने माँ बापा का बुढ़ापा का सारा होया करे। असल तो तुम उस घर में रहोगी, तुम ना कोई दुख तकलीफ से उस तो समझौता कर लोगी। बहुत सी देखे है, सुने हमने भाई सासू भी न कमी हो जाए हैं, बहू बेटियां ने इतनी तंग कर दे हैं, उन्हें टाइम पास करना मुश्किल हो गया है। लेकिन वो जो संस्कारी खानदानी बहू है वो उनकी प्रताड़ना ने सह करने और वो अपना धक्का लाओ नहीं जानती। और भाई परमात्मा उनकी सुने भी है भाई, उनके बढ़िया दिन भी आवे हैं, उनके बालक भी ब्याह जा, उनका बहू भी आवे हैं और फिर बुढ़ापा में सुख हो जाए। तो मेरी लाडो अपनी अगर कितने गलत बात हो तो अपनी किस्मत मानी करने, उससे अगर में रहोगी तो बढ़िया है। अगर यो काम करोगी तो किसी की कौन बागानी ना करो। मेरे आगे भी उसने कही, उस लड़का बाप ने, प्रधान जी महाराज जवा दो या चाहे आर्डर रह ले चाहे कितने ब्याह करवा लो, हमने कोई वो नहीं, हमने अपना पोता चाहिए है। लेकिन उस राक्षसी ने पोता देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन नवलिया ने मंजूर करी कि भाई इसका सारा हमारा पोता चला जाएगा। तो उन्होंने ठीक फैसला लिया, उस लड़का बाप ने गलत लिया। अरे भाई मैं इसमें पाप का भागी हो गया शामिल, अनजानपने में मेरे न नहीं बेरा था कि भाई यो काम हो जाएगा। तो मेरे बारे में भी बताइयो भाई, मैंने पाप करया पुण्य करया, जो भी होया है मेरे ते। अरे उस मां ने न्यू सोच कर ने अक्टूबर नहीं कह दिन की छोरा निदान है पोता,
उस बहू की सजा नहीं करवानी चाहिए, कार्रवाई नहीं करवानी चाहिए, एक बार अपना बेटे ने आगे संभाल लेगी। या उसने वह खुद पोता ने पालन की हिम्मत करे और उस बेस्टा को, उस राक्षसी को कड़ी तो कड़ी से ज्यादा दिलवावे, जिसने 2 आदमियों की हत्या करके एक बचा बसाया खुशहाल परिवार उजाड़ दिया। तो कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए आप बताइए। तो मेरे लाडलो तुम ना भी बताऊं हूँ, जो इसके संभाली हो ना उससे तो पंडा छुटा लो, कह सुन कर भाई तलाक दे दिया हमने। अरे भाई मैंने बहुत केस देखे हैं इसे, ना तो तलाक दे ना वो आओ है। ये भाई फिर हमारे एक और ये हमारे देश के कानून है, ये आदमी ने मजबूर कर दे हैं। अगर ले चलो जिसी भी है मानना मनु लो, तो इन कानूनों का बारे में आपका क्या विचार है? जो ये गलत कानून बना रखे हैं, दहेज का केस करते हैं, घरेलू हिंसा का केस करते हैं अपना ससुराल दुखी करने के लिए, वो बेचारे डरते उनसे उन्हें ले आए हैं और फिर इस किस्म की कौन बागानी हो गया। तो दियो साथियों आप अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।